नमस्कार दोस्तों, आज मैं राम राज की बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले महीने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम का विग्रह प्राण प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री जी शामिल हुए। तो उसी मैंने राम राज क्या होता है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राम राज का मतलब होता है कि सबके साथ समान व्यवहार, राजा और रंक में कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन में कोई भेदभाव नहीं। इस तरह से राम का जो धर्म था ये कोई हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई जैन से नहीं था। धर्म का मतलब उनका ड्यूटी से था, न्याय से था। इसी कारण राम राज्य का मतलब था कि वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन आज जो है, आज के शासक जो हैं वो राम के नाम को भी कलंकित कर रहे हैं क्योंकि राम के नाम पर राम राज की तो नारा दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राम ने भी कहा था कि अगर मैं अनैतिक करूं तो मेरी आलोचना करो, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। जो शासक हैं, जो राम बने हुए हैं, अगर उनकी आलोचना किया जाए तो उनको जेल में भेज दिया जा रहा है और भेज दे भी रहे हैं। तो इसी में न्याय व्यवस्था में राजा रंग के बीच कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और राम ने भी कहा था कि राम को निर्मल मन जन सो पाही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम को छल कपट पसंद नहीं था, वो पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन आज के जो शासक हैं, एक तरफ तो राम के जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनका पुनर्जीवन दे रहे हैं, और वे छल कपट कर रहे हैं, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो। सिर्फ अंतर ये है कि राम के अगर कोई विरोध में कुछ बोलते थे तो उनके साथ भी वो न्याय करते थे। लेकिन आज जो है, अगर शासक के विरोध में कुछ बोला जा रहा है तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है या उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे वो व्यक्ति प्रशासनिक पद पर हो या न हो, या आम जनता हो, या एमपी हो, एमएलए हो, अगर सरकार के विरोध में कुछ बोल रहे हैं तो उनको ईडी लगा करके, सीबीआई लगा करके उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, बार बार उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। तो इस तरह से आज का राम राज और राम के टाइम का राम राज में अंतर है। दूसरी चीज़ की, राम एक तो ये मानव रूपी राम है, एक निर्गुण राम भी हैं जिनकी कल्पना कबीर ने भी की थी। उन्होंने कहा भी था, ऐसे घट घट राम बसे, ऐसे घट घट राम बसे वहाँ एक और उन्होंने दोहा कहा था, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही। अर्थात उनका कहने का मतलब था निर्गुण ब्रह्म पर, कि जो राम है वो हर आदमी की आत्मा में है, शरीर में है, लेकिन उनको लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि आदमी जब धर्म मानता है तो धर्म के लिए कोई ना कोई प्रतीक होता है। धर्म जो है नैतिकता की बात करता है, और उस नैतिकता से ही आदमी का मानवीय रूप आता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म के विरुद्ध आलोचना करना या तोड़फोड़ करना। कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह में ही देखा कि आपने उत्तराखंड में एक मज़ार को तोड़ फोड़ को लेकर के कितने वहाँ पे हंगामा हुए और बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। दूसरी चीज़ कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी राम राज की बात की थी। राम राज के मतलब सबको शांति, उन्होंने सत्य अहिंसा न्याय की बात की थी, जो वो कहीं ना कहीं राम से ही प्रेरित था, और उस सत्य अहिंसा के बल पर ही इन्होंने देश को आज़ाद कराया। इतना ही नहीं, 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय देश में बड़े पैमाने पर दंगा हो रहे थे, और वो दंगा मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल के इलाकों में हो रहा था। वहाँ पे वो अकेले अपने पोती के साथ घूमते रहे ताकि दंगा फसाद बंद हो और सब शांतिपूर्वक जीवन जिए। और वो
राम राज की तरह आराम से जीवन व्यतीत करें, किसी की न हत्या हो, किसी के अन्याय के साथ अन्याय न हो। लेकिन आज जो है महात्मा गांधी के भी चित्र को भारतीय नोट से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ही तिरंगा को अपनाने पर बल दिया था, ताकि तिरंगा एक राष्ट्र का प्रतीक है, हर देश का एक झंडा प्रतीक होता है। राम राज्य में भी राम का भी कोई एक झंडा था और जो अवध में था वो न्याय का प्रतीक था। उसी तरह तिरंगा झंडा भी न्याय का प्रतीक है। न्याय का मतलब कि इस झंडा के नीचे सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, अमीर हो, गरीब हो, और इस झंडा के नीचे सब छुआछूत खत्म हो जाता है। कोई न नस्ल भेद होता है, न भेदभाव होता है। सब इस झंडे के नीचे आकर के भारतवासी प्रण करते हैं कि देश के में रहने वाले सब राम राज की तरह रह रहे हैं, और वो राम राज की तरह रहने के कारण सब लोग देश के लिए बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। या इतना ही नहीं, जो केजरीवाल जी गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाकर ही सत्ता में आए, वो भी अपने कार्यालयों से महात्मा गांधी का तस्वीर जो हटा दिए हैं, जो बहुत खेद की बात है। एक तरफ तो यो गांधी जी के सहारा लेकर के, राम राज्य के सहारा लेकर के सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद उनको भूलने लगते हैं। तो एक कहावत भी है कि अगर कोई बनाता है तो उसको बिगाड़ता भी है। भले ही दुनिया में रहे चाहे नहीं रहे, उसका विचारधारा उसको बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। जो परिणाम आप देख रहे हैं केजरीवाल जी के साथ, क्योंकि वो गांधीवादी विचारधारा से तो ज़रूर आए, उनके तस्वीर को प्रणाम करके तो ज़रूर आए, इस कारण वो तस्वीर अपने कार्यालयों से हटा दिए, क्योंकि वो गांधीवादी मूल्यों को भूलने लगे और वो भ्रष्टाचार करने लगे, गलत काम करने लगे। इसके साथ साथ अन्य तरह के भी उनका जो कुकृत है वो सामने आ रहा है, और वो आने के कारण ही उनको मन में कहीं न कहीं गलत भावना आया होगा कि मैं गांधी जी के मूल्यों को ख़त्म कर रहा हूँ। इस कारण उन्होंने तस्वीर हटाया। जैसे महिला आंचल के बौना दास को भी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे, उसमें बौना दास जब गांधीवादी मूल्यों को टूटते हुए देखता है तो अंततः वो बैलगाड़ी के नीचे आ जाता है, और वो बैलगाड़ी के जो गाड़ीवान है उसको कुचलते हुए पार कर जाता है। क्योंकि बौना दास जो है वो गांधीवादी मूल्यों को नहीं टूटने देता है, और वो गांधीवाद का प्रतीक था। तो इसी कारण आज जो है बौना दास को लोग याद करता है, और उसका इतिहास है। क्योंकि बौना दास ने इसलिए प्रचलित हो गया। ये प्रिंसिपल नाथ रेणु का महिला आंचल उपन्यास है, उसमें 1947 के बाद जो खंड आता है उसमें दिखाया गया है कि बौना दास किस तरह गांधीवादी मूल्यों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। लेकिन आज तो गांधीवादी मूल्यों को बचाना तो दूर की बात है, उनकी जो बची हुई संपत्तियां हैं, उनका जो चित्र है जिसे लोग देशवासी याद करे, आने वाला जनरेशन याद करे, उनको भी मिटाने की बात की जा रही है। तो ये बहुत खेद की बात है। इसे रामराज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ की राजनीति विज्ञान में जो दिखाई देता है वो होता नहीं, और ख़ासकर राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान में ऊपर से कुछ दिखाई देता है, अंदर कुछ होता है। राजनीति विज्ञान में जो साइंस है, मतलब विज्ञान में जल ऊपर से दिखाई देता है, अंदर में क्या है पता नहीं चलता। उस तरह राजनीति विज्ञान है, ऊपर से बोलते कुछ है, करते कुछ है, उनके कथनी और करनी में अंतर आ जाता है। तो इस कारण से रामराज का जो मूल्य है वो टूट रहे हैं, और प्रजा राजा के बीच कैसा संबंध होता है वो राम कथा में भी दिखाया गया है। अगर लोगों को जो शासक आज बैठे हुए हैं या जो शासन कर रहे हों, वो अपना आत्मा से पूछे कि राम कथा में क्या दिखाया गया है, किस तरह की बातें की गई हैं। यहाँ तक कि जब अयोध्या के धोबी अयोध्या के धोबी अगर सीता के बारे में कुछ टांग बोलते हैं तो राम जी उनको पुनः वनवास की ओर भेज देते हैं।
यहाँ मतलब न्याय की बात है, विचार अभिव्यक्ति की बात है, स्वतंत्रता की बात है। लेकिन आज विचार अभिव्यक्ति का भी हनन किया जा रहा है, स्वतंत्रता का भी हनन किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब निर्वाचन का समय आता है तो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय को लेकर के, धर्म को लेकर के दंगा फसाद को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वोट को पोलराइज किया जाए। जो अभी आप कुछ दिन पहले उत्तराखंड में देखा, दिल्ली के जो मेहरौली के पास कोई मज़ार था उसको देखा। ये सब निर्वाचन के समय में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि सत्ता प्राप्त किया जाए। लेकिन ऐसा राम राज्य में नहीं होता था, क्योंकि दशरथ के आदेश पर राम जी ने वनवास गमन किया। उन्हों को सत्ता को लोभ नहीं था, वो गद्दी पर नहीं बैठे। जब भरत को भी गद्दी मिलता है तो गद्दी पर नहीं बैठते हैं बस, बल्कि राम के जो खड़ाऊ है उसको गद्दी पर रखते हैं। वो राम राज्य, ये न कि आज का राम राज्य है कि सत्ता के लिए मारकाट हो रही है, एक दूसरे के बीच में विद्वेष फैलाया जा रहा है, आम जनता के बीच अशांति पैदा की जा रही है। ये सबको रामराज नहीं कहा जा सकता। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है, नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं, हमें गर्व है हम भारतवासी हैं, जय भारत। ये भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए कि भारतवासी कभी किसी से नफरत नहीं किया है। यहाँ सब प्रेम पूर्वक रहे हैं। नहीं तो अब मैथिली शरण गुप्त का भारत दुर्दशा भी पढ़ ले या कोई भी किताब पढ़ ले जो पहले के लिटरेचर में लिखे जाते थे, सब में प्रेम की बात की गई है। सब गर्व करते हैं कि भारतवासी हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ ब्रिटिशर्स भी आए, इसके पहले मुस्लिम आक्रमणकारी भी आए, सभी समय में भी भारतवासी प्रेम से रहे, गर्व से रहे और सब लोग भारत की ही महिमा मंडन किया। यहाँ तक कि जो भी बाबर भी यहाँ आया तो यहाँ का होकर रह गया, चाहे जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए सब भारत के ही होकर रह गए। इसके अलावा अगर राम राज्य की व्याख्या करने वाले पहले राम कथा को पढ़े, वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, तब वो राम राज्य की बात करें, नहीं तो बेकार है। थैंक यू।